नमस्कार, मैं सोनू ठाकुर अपने चैनल सीएसटी मंथन में आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे सहारा सेबी की जो मध्यस्थता हुई है उसकी प्रमुख कुछ बातें निकल करके आई हैं उसके बारे में, और सहारा के इन्वेस्टर और निवेशकों और एजेंटों के लिए कहाँ क्या क्या बात उठ रही है उसके बारे में भी जानेंगे। और 2 अप्रैल को जंतर मंतर में जो रैली होने वाली है उसका मुख्य मुद्दा क्या क्या है, इन सब की जानकारी लेंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। मैंने पिछली वीडियो में एक सवाल आप लोगों के सामने रखा था कि भुगतान कहाँ से होना चाहिए, तो लगभग 99% लोगों ने का जवाब यही है कि भुगतान सहारा इंडिया के ब्रांच से होना चाहिए था। और वाकई में भुगतान ब्रांच से होगा तो सारी जो समस्याएं वो ख़त्म हो जाएंगी। लेकिन आपसे मैंने पूछा था तो उसका जवाब भी देना मेरा कर्तव्य है। देखिए, भुगतान अगर सहारा सेबी का जो मैटर है पूरी तरह से ख़त्म हो जाए, अब पूरा पावर सहारा को मिल जाए, तभी पॉसिबल है कि केवल सहारा भुगतान करेगी। लेकिन एक ये भी हो सकता है कि अगर मध्यस्थता हो रहा है या समझौता हो रहा है तो भुगतान जो ऑफिस से होना है वो तो ऑफिस से होगा, लेकिन उस पर नियंत्रण सरकारी रेगुलेटर किसी का भी हो सकता है। हो सके सहकारिता मंत्रालय के दिशा निर्देश पर हो। इसलिए कन्फर्म ये मानिए कि मध्यस्थता होगा तो सहारा के ऑफिस से जो भुगतान होगी उस पर नियंत्रण जरूर रहेगा। अब चलिए आते हैं सहारा सेबी मध्यस्थता की बात पर। सभी लोगों ने बतलाया था कि सहारा सेबी केस खत्म हो गया और अब कोई मैटर ही नहीं है, लेकिन मैंने इसीलिए क्वेश्चन मार्क रखा था क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं ये संदेह जरूर था कि जब मध्यस्थता हो गई है तो वैसा कोई प्रूफ नहीं आया था। लेकिन अब उसमें कुछ बातें निकल करके आई है, वो मैं आप लोगों को बतला देता हूँ। हो सके सहारा सेबी की जो मध्यस्थता हुई है वो जो बाकी रकम 8,000 करोड़ जमा करना था उसके बेसिस पर कुछ हुई हो, या हो सकता है कि आईए कुछ लगा हुआ है होगा। उसका एक डिटेल मैं बतलाता हूँ। आईए नंबर है 253470/2024 पर दिनांक 8/1/2025 के आदेश पर समझौते की बात मेडिटेशन सेंटर में करने को आदेशित किया गया था। वो आईए सहारा के अधिवक्ता द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 3/9/2024 में दिए गए आदेश में संशोधन के लिए लगाया था, जिसमें माननीय न्यायालय ने 8/1/2025 को सिर्फ उस आईए नंबर 253470 में सहारा और सेबी को आपस में समझौतों के लिए किया गया था। ये हो सकता है कि मध्यस्थता इसलिए हुई हो। अब मैं तो चाह रहा हूँ कि सहारा सेबी केस पूरा ख़त्म हो जाए ताकि लोगों को भुगतान मिल सके। अब ये जो बात है ये 2 अप्रैल को ही क्लियर होगी जब माननीय सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी तब। हाँ, एक चीज़ और आपको बतला देता हूँ मध्यस्थता में कि सहारा और सेबी में जो मध्यस्थता हुई है सबों ने अपना अपना पक्ष रखा होगा। सहारा ने भी रखा होगा, सेबी ने भी रखा होगा, लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट के ऊपर ये निर्भर है कि वो किसको अप्रूवल करते हैं। हो सके कुछ बातों को मान जाए सुप्रीम कोर्ट, कुछ बातों को नहीं माने, ये भी हो सकता है। तो अब किन किन बातों पे क्लियर अप्रूवल मिलता है ये जब ऑर्डर कॉपी आएगा तभी पता चलेगा। अब आइए, कुछ वीडियो हैं वो हम लोग देखते हैं। वीडियो लंबा था लेकिन मैं ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं डालता हूँ, उसको जो काम का रहता है उसको छोटा कर देता हूँ। सबसे पहले सुनिए कि सुदामा प्रसाद जी ने क्या कहा, और वो बार बार इसी बात को कह भी रहे हैं। सर, ये जो पोर्टल पर आवेदन दे रहे हैं 90% उनके आवेदन तकनीकी कमी दिखाकर खारिज किए जा रहे हैं। तो आपसे निवेदन है आपके माध्यम से सरकार से, धन्यवाद। वो एजेंटों के माध्यम से पैसा। श्रीमती हरसिमरत कौर। देखा आपने, सुदामा प्रसाद जी ने कहा कि पोर्टल बिल्कुल फेल है, पोर्टल से भुगतान नहीं हो सकता है। अब आइए हम लोग सुनते हैं निरसा के विधायक अरूप चटर्जी। उन्होंने भी सहारा से संबंधित कुछ बातें उठाई हैं और अच्छी बात है कि हर जगह बातें उठ रही हैं। अध्यक्ष महोदय,
सहारा इंडिया ठीक है, द्वारा उसको अपने ठीक 3 करते हैं। सहकारी समिति और 3 प्राइवेट लिमिटेड कंपनियों के माध्यम से राज्य भर के करीब 1 करोड़ निवेशकों से लगभग 25,000 करोड़ रुपया का निवेश कराया गया, जिसकी परिपक्वता राशि लगभग 40,000 करोड़ रुपया का है, जिसमें वर्तमान समय में निवेशकों द्वारा आधिकारिक रूप से सीआईडी मुख्यालय रांची को अब तक 32,000 करोड़ रुपया का परिपक्वता राशि का डेटा भी उपलब्ध कराया जा चुका है। राज्य की इन आमजनों की गाढ़ी कमाई का इस तरह से लूट जाने से बहुतों निवेशकों ने अवसादबाद ग्रस्त होकर आत्महत्या कर ली, तो बहुतों ने बीमारी से दम तोड़ दिया। अंत वर्णित परिस्थितियों पर व्यापक राज्य हित सह जनहित में मैं सरकार से मांग करता हूं, उक्त विशिष्ट मुद्दे पर अविलंब एक आयोग का गठन किया जाए। धन्यवाद। अरूप चटर्जी की भी बातें आप लोगों ने सुन ली। अब समझिए कि सहारा में जिनका पैसा नहीं है वो लोग सहारा के मुद्दे को इसलिए उठा रहे हैं कि पब्लिक परेशान ना हो। तो आपका तो पैसा है सर, क्योंकि आप लोग एक्टिव होइएगा तो उसका रिजल्ट कुछ और होगा। एक्टिव होने का मतलब है कि जो भी इंफॉर्मेशन वीडियो आप तक पहुंचती है उसको शेयर जरूर कीजिए, और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी ऐसी खबरें अब लगातार आती रहेंगी। अब हम लोग आते हैं कि 2 अप्रैल को जो रैली धरना प्रदर्शन जंतर मंतर में होने वाला है उसमें कौन कौन से मुद्दे उठाए गए हैं उसकी पूरी लिस्ट है मेरे पास, ध्यान से समझिएगा। इस रैली में सांसद महोदय सुदामा प्रसाद जी उपस्थित रहेंगे और राजाराम सिंह कुशवाहा एवं बहुत सारे सांसद इस रैली में उपस्थित होने जा रहे हैं। रैली की जो मुख्य बातें हैं, सबसे पहला है सहारा रिफंड पोर्टल पर लगभग 1 लाख करोड़ रुपया का क्लेम सहारा के जमाकर्ता ने किया है। ब्याज समेत यह राशि लगभग 2.5 लाख करोड़ होता है, इसे अविलंब भुगतान करवाया जाए। दूसरा मुद्दा है सहारा रिफंड पोर्टल पर सहारा की अन्य कंपनियां सहारा क्यूसॉप, सहारा इंडिया कॉमर्शियल कॉरपोरेशन लिमिटेड का भी क्लेम लिया जाए। तीसरा है सहारा इंडिया ने जमाकर्ता का डाटा सेंट्रल कोऑपरेटिव रजिस्ट्रार को नहीं दे रहा है तो तत्काल सहारा इंडिया के अधिकारियों पर कार्रवाई की जाए। ये तीसरा मुद्दा भी है। चौथा मुद्दा है सहारा इंडिया की सभी संपत्तियों को भारत सरकार अधिग्रहण कर जमाकर्ताओं का भुगतान अविलंब करे। जो मुद्दा है वो मैं बतला दे रहा हूँ। पांचवा है सहारा इंडिया से भुगतान नहीं मिलने के कारण देश भर में लगभग 10,000 लोगों ने आत्महत्या कर लिया है। इनके परिजनों को 10 लाख रुपए का आर्थिक मुआवजा दिया जाए। छठा है सहारा के अधिकारी लोगों का धन हड़प कर विदेश में छुपे हुए हैं, इन पर कठोर कानूनी कार्रवाई किया जाए। सातवां है सहारा इंडिया ने अपने जो ज़मीनों को कम मूल्य पर औने पौने दामों में बेचा है, इस पर जांच कमेटी बनाकर जांच करवाई जाए। आठवां है सहारा इंडिया के कार्यकर्ताओं का बकाया कमीशन और फ्यूचर फंड का भुगतान सहारा इंडिया से करवाया जाए। 9वें नंबर पर है सहारा इंडिया के जमाकर्ता और कार्यकर्ताओं का काटा हुआ इनकम टैक्स का पैसा अविलंब वापस करो या इनकम टैक्स कार्यालय में जमा करवाएं। और 10वां है देश भर में बंद पड़े सहारा कार्यालयों के मकान मालिक का लंबित मकान किराया सहारा इंडिया से भुगतान करवाया जाए। ये उस रैली की मुख्य बातें थी जो वहाँ पर उठनी है। विश्व भारती जनसेवा संस्थान के द्वारा विश्व भारती जनसेवा संस्थान के लोग भी वहाँ उपस्थित रहेंगे। अब इस रैली का क्या असर पड़ेगा क्या नहीं पड़ेगा वो तो खैर अलग बात है। हाँ, अगर 2 अप्रैल को सहारा सेबी केस पूर्णतः खत्म हो जाती है तो फिर बहुत ज़्यादा लोगों को किसी से मतलब रहेगा नहीं, क्योंकि भुगतान ही मेन मुद्दा है। अब भुगतान हो जाए तो फिर सारा मुद्दा ख़त्म है। सारी बातें मैंने बता दी। अब आप लोगों की बारी है। कमेंट बॉक्स खुला रहता है, मैं कमेंट बॉक्स में कोई फ़िल्टर नहीं लगाता हूँ।
आप अच्छा बुरा जो आपको लगे आप लिख सकते हैं। कोई राय हो तो ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि आप राय लिखिएगा तो मुझे समझ में आएगा कि किन लोगों को क्या जवाब देना है। चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो पे मिलते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।